नमस्कार, आप देख रहे हैं चैत्र रथ। फर्ज कीजिए आप एक फ्लाइट में सवार हैं। बीच हवा में अचानक प्लेन को एक जोर का झटका लगता है। कुछ टूटने की आवाज़ आती है, शायद कोई इमरजेंसी है। हड़बड़ाकर आप ऑक्सीजन मास्क पकड़ने के लिए हाथ ऊपर उठाते हैं। पता चलता है ऑक्सीजन मास्क और प्लेन की छत दोनों गायब हो चुके हैं। अब आप हैं और आपके ऊपर खुला आसमान, हजारों फीट की ऊंचाई पर सिर्फ एक सीट बेल्ट है जो आपको हवा में उड़ने से बचाए हुए है। सोचिए ऐसी हालात में कितनी संभावना है कि आपकी जान बच सके। कल्पना में शायद नहीं, लेकिन फिर कहते हैं ना, असलियत कभी कभी कल्पना से ज़्यादा विचित्र होती है। आज आपको सुनाएंगे 35 साल पहले घटी एक ऐसी घटना का किस्सा जब बीच हवा में प्लेन की छत गायब हो गई। आगे क्या हुआ, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में पैसिफिक समुद्र के बीचों बीच एक द्वीपों की श्रृंखला है। ये द्वीप श्रृंखला मिलकर हवाई कहलाते हैं। हवाई चूंकि छोटे छोटे द्वीपों से बना है, इसलिए इन द्वीपों के बीच ट्रेवल करने का मुख्य साधन हवाई यात्रा ही है। साल 1998 की बात है। 28 अप्रैल के रोज दोपहर 1:30 बजे हवाई के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। अलोहा एयरलाइंस की इस फ्लाइट का नंबर था 243। ये एक बोइंग 737-200 सीरीज का विमान था जिसकी मंजिल थी होनोलुलु, हवाई की राजधानी। चूंकि ये महज 35 मिनट की फ्लाइट यात्रा थी, इसलिए हर रोज दसियों बार ये विमान हवाई इस रूट पर यात्रा करता था। उस रोज ये उसकी 7वीं यात्रा थी। फ्लाइट के कैप्टन थे 44 वर्षीय रॉबर्ट स्कान्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर थी 36 वर्षीय मिमी टॉम्पकिंस। दोनों को कुल मिलाकर 12,000 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। एक तीसरे शख्स का भी जिक्र जरूरी है होना, वो थे 58 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट क्लारावेल लासिंग। लासिंग 38 सालों से ये काम कर रही थी। हवाई के अधिकतर लोग उन्हें पहचानते थे और प्यार से उन्हें सीबी कहकर बुलाते थे। बहरहाल प्लेन ने उड़ान भरी और थोड़ी ही देर में 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। पायलट और क्रू को मिलाकर कुल 95 लोग प्लेन में सवार थे और सबको ड्रिंक्स आदि सर्व की जा रही थी। 1:58 पर अचानक सबको एक जोर का झटका लगता है। जब यात्री संभलते तब तक प्लेन की बॉडी, जिसे फ्यूजलेस कहा जाता है, उसका एक हिस्सा टूटकर हवा में उड़ चुका था। स्क्रीन में दिख रही तस्वीर से आपको स्थिति का ठीक ठीक अंदाजा लगेगा। प्लेन की पहली से छठी कतार तक छत और दीवारें गायब हो चुकी थी। किसी फिल्म आदि में शायद आपने देखा हो, प्लेन में छेद हो जाने की स्थिति में चीजें तेजी से बाहर की ओर खींचती हैं। यहाँ तो प्लेन की छत ही गायब हो चुकी थी, ऐसे में लोग बाहर की ओर खींचने लगे। किस्मत थी कि उस समय सबने सीट बेल्ट बांधी हुई थी। आमतौर पर टेक ऑफ करने के बाद सीट बेल्ट उतार दी जाती है, लेकिन चूंकि ये सिर्फ 35 मिनट की यात्रा थी, इसलिए सीट बेल्ट हटाने को नहीं कहा गया। इस बात ने यात्रियों को आकाश में खींच लिए जाने से बचा लिया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। हजारों फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए उड़ान से पहले हर प्लेन को प्रेशराइज किया जाता है। इस प्लेन में ये प्रेशर पूरी तरह गायब हो गया था। इमरजेंसी के लिए प्लेन में ऑक्सीजन मास्क होते हैं, लेकिन ये प्लेन की छत में लगे होते हैं, सीट के ऊपर। लेकिन इस प्लेन की तो छत ही गायब हो चुकी थी, तो ऑक्सीजन मास्क कहाँ से होते? सैकड़ों के अंदर
सेकंडों के अंदर लोगों की सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हालांकि ये भी सबसे बड़ी मुसीबत नहीं थी। प्लेन का कॉकपिट बचा हुआ था, जो बाकी प्लेन से सिर्फ प्लेन के फर्श के एक टुकड़े से जुड़ा हुआ था। लेकिन कॉकपिट का दरवाज़ा मलबे से बंद हो चुका था, यानी किसी को मालूम नहीं था कि अंदर कॉकपिट में क्या हाल है। पायलट और को पायलट सही सलामत हैं भी या नहीं। अगर नहीं तो 95 लोगों की मौत लगभग तय थी। कुछ देर संभलने के बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट ने लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या उनमें से कोई प्लेन उड़ा सकता है। सबका जवाब था नहीं, यानी अब सिर्फ इस बात का आसरा था कि पायलट को पायलट ठीक हो। कुछ देर बाद लोगों ने महसूस किया कि प्लेन नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन वो गिर नहीं रहा था। एक निश्चित गति से ऊंचाई कम हो रही थी, जिसका मतलब था कि कोई तो प्लेन को उड़ा रहा था। किस्मत से पायलट और को पायलट सही सलामत थे। उनके पास अपना ऑक्सीजन मास्क था और वो ऑक्सीजन मास्क के सहारे सांस ले पा रहे थे और किसी तरह प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ मिनटों बाद वो प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई तक ले आए, जिससे ऑक्सीजन की समस्या सॉल्व हो गई। लेकिन इस चक्कर में इतनी तेजी से फ्लाइट नीचे आई कि पहले से जर्जर प्लेन की बॉडी पर भयानक जोर लगा और कॉकपिट वाला हिस्सा लगभग टेढ़ा हो गया। किसी भी वक्त वो बाकी प्लेन से टूटकर अलग हो सकता था। ये देखते हुए पायलट रॉबर्ट स्कान्सथाइमर ने उड़ान की कमान अपने हाथ में ले ली और अपनी को पायलट मिमी टॉम्पकिंस से नज़दीकी हवाई अड्डे से संपर्क करने को कहा। सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा था कहलुई, जो मावी नाम के एक द्वीप पर पड़ता था। दिक्कत ये थी कि यहाँ पहुँचने के रास्ते में पहाड़ पड़ते थे और प्लेन की हालत ऐसी न थी कि उसे पहाड़ों के ऊपर से ले जाया जा सके। एकमात्र तरीका था प्लेन को पहाड़ों के बीच से ले जाना, जिसके लिए प्लेन को मोड़ने की आवश्यकता थी। पर मोड़ने से रिस्क बहुत था। एक बार की रॉबर्ट ने सोचा प्लेन को पानी पर लैंड करा दिया जाए, लेकिन टूटे हुए प्लेन को पानी में उतारना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए उन्होंने सब कुछ किस्मत के हाथ छोड़ दिया और प्लेन को मोड़ने का फैसला लिया। किस्मत ने भी साथ दिया और प्लेन मुड़ने के बाद भी किसी तरह उड़ता रहा। इसी बीच 1:58 पर को पायलट मिमी का संपर्क मावी हवाई अड्डे से हुआ। हवा इतना तेज थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से वो अपनी एक संदेश भेजने में सफल हुई, हम लैंडिंग के लिए इनबाउंड हैं। कुछ देर बाद एक बार फिर उनका कनेक्शन मावी हवाई अड्डे से हुआ। इस बार की बातचीत से ग्राउंड अधिकारियों को समझ आ गया कि मुसीबत काफ़ी बड़ी है। उन्होंने रनवे को खाली कराया और तुरंत एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर दिया। अभी भी बहुत कुछ किस्मत पर अटका हुआ था, लेकिन जब एयरपोर्ट के नज़दीक प्लेन पहुंचा, अधिकारियों ने उसे दूरबीन से देखने की कोशिश की। जो दिखाई दिया उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दूर से प्लेन ऐसा लग रहा था मानो किसी शार्क ने डॉल्फिन की पीठ का एक चिथड़ा काट कर निकाल लिया हो। उसकी नोक आगे की ओर झुकी हुई थी। संविधान हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहता है और विज्ञान के अनुसार चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन उस रोज़ जो हो रहा था उसके लिए कोई अन्य शब्द भी खोजना मुश्किल हो रहा है। प्लेन अभी भी उड़ रहा था, लेकिन कितना देर तक उड़ता रह सकता था? पायलट ने इस सवाल की आजमाइश के लिए लैंडिंग गियर चेक किया, लेकिन प्लेन के आधे से ज़्यादा सिस्टम खराब हो चुके थे। लैंडिंग गियर वाली लाइट में कोई हरकत नहीं थी। तभी नीचे से दूरबीन से देख रहे लोग काम आए।
उन्होंने वायरलेस पर बताया कि गियर खुल गया है। पायलट ने प्लेन तेजी से रनवे की ओर बढ़ा दिया, लेकिन फिर एक और मुसीबत सामने आ गई। प्लेन का लेफ्ट इंजन फेल हो चुका था। किस्मत मानो इम्तिहान लेने पर तुली थी। पायलट ने कोई चारा न देखते हुए प्लेन रनवे पर उतारा और किसी तरह घसीटते हुए वो रुक गया। इस हादसे में कुल 7 लोगों को गंभीर चोटें आईं। लगभग 60 लोग घायल हुए थे। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी जान बच गई है। वो आपस में गले मिलकर रो रहे थे। तभी किसी को एहसास हुआ कि प्लेन की फ्लाइट अटेंडेंट क्लाराबेल लासिंग गायब है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने लासिंग को हादसे से ठीक पहले केबिन में खड़े देखा था। आखिर में पता चला कि लॉरेंस फ्यूजलेस टूटते ही हवा में खिंच गई थी। 3 दिन तक समुद्र में उन्हें खोजने की कोशिश की गई, लेकिन उनका कोई पता न चल सका। प्लेन में हुआ इतना बड़ा हादसा किसी बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता था। इसलिए तहकीकात शुरू हुई। पता चला कि इसमें अलोहा, बोइंग और सरकार तीनों की गलती थी। बोइंग को पता था कि अलोहा के प्लेन अपनी उड़ान सीमा से आगे जा चुके हैं। वही अलोहा कंपनी ने मेंटेनेंस में भारी कोताही बरती थी। कंपनी में एक ढंग का इंजीनियर भी नहीं जो प्लेन की मरम्मत कर सके। हादसे के रोज भी एक यात्री प्लेन में घुसते हुए बॉडी में एक जगह क्रैक देखा था, लेकिन ये मानकर कि कंपनी का बेहतर पता होगा, उसने कुछ न कहा। आगे जाकर इस प्लेन हादसे पर कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बनी, लेकिन आज भी इतिहास की सबसे खुदकिस्मत प्लेन लैंडिंग माना जाता है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल चैत्र रथ को। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।